तो अगर आप खेती बागवानी करते हैं तो आपको अपने खेत की मिट्टी को टेस्ट कराना बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, मिट्टी की जांच सबसे महत्वपूर्ण कृषि कार्यों में से एक है जो आपके खेत की मिट्टी और पैदावार को सुधार सकती है। ये एक वैज्ञानिक विधि है जिसका उपयोग मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों का पता करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा मिट्टी का पीएच मान, मिट्टी का ईसी का जानकारी प्राप्त की जाती है मिट्टी परीक्षण के बाद में, जिससे किसानों को अपनी मिट्टी में क्या कमी है उसको सुधारने के लिए सारी जानकारी प्राप्त हो जाती है। मृदा परीक्षण के पीछे के विज्ञान और इसके विषय के फायदे में जानने के बारे में पूरा डिटेल में मैं आज आपको समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। दोस्तों मैं रघु त्यागी, आप देख रहे हैं रघु ए टू जेड समाधान। दोस्तों सबसे पहले मृदा परीक्षण के लिए आपके खेत के चारों कोनों से और खेत के ठीक बीच में से मिट्टी के सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं और उनको एक प्लास्टिक की साफ सुथरी पॉलीथिन में मिला के अच्छे से पांचों भागों को और एक प्रयोगशाला के लिए भेज दिया जाता है सुरक्षित तरीके से। उसमें कोई नमी नहीं लग पाए, बाहर के वायरस बैक्टीरिया उसमें नहीं घुस पाए और बाहर की हवा नहीं लग पाए, उसको अच्छे से पैक करके पॉलीथिन को और प्रयोगशाला में भेज दिया जाता है। प्रयोगशाला आवश्यक पोषक तत्वों जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और इसके साथ में ट्रेस तत्व जैसे कि जिंक, आयरन, कॉपर आदि की जांच की जाती है। मिट्टी का पीएच स्तर भी मापा जाता है जो ये बताता है कि मिट्टी अम्लीय है, तटस्थ है या फिर क्षारीय है, कितनी है, इसमें कौन सी फसल बोना उचित रहेगा, कौन सी फसल इसमें पैदावार दे सकती है। मृदा परीक्षण के बाद में ये डिसाइड हो जाता है। इसके साथ में ही ईसी मान की जांच करते हैं जिससे यह पता चल जाता है कि मिट्टी में जल धारण क्षमता कितनी है, इस मिट्टी कितने पानी को झेल सकती है। इसके अलावा मिट्टी की सतह की स्थिति का पता चल जाता है। मिट्टी की जांच से किसानों को समझने में मदद मिल जाती है कि इसमें कौन से पोषक तत्व कम है या फिर ज़्यादा है। इस जानकारी के साथ में आप पोषक तत्वों के असंतुलन को ठीक करने के लिए सही खाद, सही फर्टिलाइजर देकर मिट्टी में सुधार कर सकते हैं। इस जानकारी से पता चल जाता है कि आपकी मिट्टी में कौन से पोषक तत्वों की कमी है, तो उन पोषक तत्वों को जो फसल आपने बोई है उसके हिसाब से ज़्यादा मात्रा में देना चाहिए और कौन से पोषक तत्वों की आपकी मिट्टी में ज़्यादा मात्रा है उन पोषक तत्वों को कम देना चाहिए। इससे आपकी मिट्टी में सुधार भी हो जाएगी, आपकी फसल की पैदावार भी बढ़ जाएगी, रोग बीमारियां भी कम आएंगी और आपका खर्चा भी बहुत बच जाएगा। मृदा परीक्षण के बाद में पर्यावरण पॉल्यूशन कम हो जाता है, मिट्टी की अम्लीयता को कंट्रोल कर लिया जाता है। विभिन्न फसलों को अलग अलग पीएच की आवश्यकता होती है। बहुत अधिक अम्लीय या फिर बहुत अधिक क्षारीय मिट्टी में फसल की पैदावार को कम कर देती है। मिट्टी का पीएच ठीक करने के लिए चूने का उपयोग कर सकते हैं आप। मिट्टी परीक्षण के समय मिट्टी को स्वस्थ बनाए रखने में मदद मिलती है। लंबे समय तक कृषि उत्पादन को आप बढ़ा सकते हैं। मिट्टी की जांच और उर्वरकों के बारे में सूचना बता देती है जिससे कि आपको अंतर्दृष्टि प्रदान हो जाती है। मृदा परीक्षण के बाद मिट्टी की ज़रूरतों को जानकर आप फसल की वृद्धि को बढ़ा सकते हैं और अपनी पैदावार में भी सुधार कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, अब मृदा परीक्षण के लिए आपको कहीं पे भटकने की या जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके नज़दीक में कृषि भवन हो, वहाँ पे आप जाकर मृदा परीक्षण करा सकते हैं, या फिर आपके यहाँ पे नज़दीक में केवीके हो, कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ पे आप पता कर सकते हैं, या फिर आपके यहाँ पे जगह जगह पे प्राइवेट सेंटर भी अब तो ओपन हो गए, खुल गए हैं। वो 100-250 रुपए लेते हैं, वो भी मृदा परीक्षण आपका करके दे देते हैं। सरकारी भवनों में आप कराएंगे कृषि विज्ञान केंद्रों की मदद से, तो वहाँ पे आपका फ्री में मृदा परीक्षण हो जाता है। मृदा परीक्षण से होने के बाद में आपको एक पूरा कार्ड मिल जाता है, मृदा परीक्षण कार्ड जिसको बोलते हैं, सॉइल टेस्टिंग कार्ड। उसमें पूरा डिटेल में लिखा रहता है कि आपकी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व ज़्यादा हैं, कौन कौन से पोषक तत्व कम है। उसी हिसाब से आप खादों का, उर्वरक, फर्टिलाइजर का प्रयोग करें, तो इससे आपका खर्चा भी बचेगा, आपकी मिट्टी में भी सुधार होगा और उसमें पता चल जाएगा। अगर आपकी मिट्टी में कार्बन पोषक तत्वों की कमी है तो अपने खेतों में जैविक खाद डालना शुरू कर दें, गोबर खाद, केंचुआ खाद, बर्मी कंपोस्ट डालना शुरू कर दें, जिससे कार्बन की मात्रा भी बढ़ जाएगी। तो इससे आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मिट्टी की बढ़ जाएगी, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी, रोग भी काफ़ी कम आएंगे, आपकी पैदावार भी बढ़ जाएगी और मृदा का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उसमें आपको पता चल जाएगा मृदा कार्ड की हेल्प से कि कौन कौन सी फसलें बोओगे जिनमें पैदावार ज़्यादा मिल सकती है। तो
तो आप उन्हीं फसलों को लगाओगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो दोस्तों, हम आपकी खेती बागवानी को सुधारने के लिए और आपकी पैदावार बढ़ाने के लिए, रोग कीट बीमारियों से लड़ने के लिए क्या क्या उपाय करें, इसी टॉपिक पे वीडियो रोजाना लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्त रिश्तेदार जो खेती बागवानी करते हो उन तक शेयर कर दो। हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर ले, बगल वाले बेल आइकन को दबा दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।